अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसास वसीम और आप देख रहे हैं हार्टमेट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, डायबिटीज़ से जो मुतासर होने वाले अज़ा हैं उनमें आँखें बहुत अहम हैं। दुनिया भर में जो नाबीनापन है उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह डायबिटीज़ ही है। आज के इस सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि डायबिटीज़ किस तरह से हमारी आंखों को मुतासिर करता है और किस किस्म की तकालीफ उस पर पैदा होती हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और सबसे ज़रूरी कि इनका बचाव कैसे मुमकिन है। अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आप बर वक्त बाखबर रहें। डॉक्टर साहब, शुगर के मरीज़ों में आंखें किस तरह से मुतासिर होती हैं? शुगर आंखों को बहुत तरह से मुतासिर कर सकती है। जो सबसे उर्फ़ आम में जो इसके मुतासिर है, इसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। रेटिना से मुराद है कि आंख का जो इसको पर्दा बसारत भी उर्दू में कहा जाता है। तो ये पर्दा बसारत जो है ये एक किस्म की नर्व लेयर है और इसके पीछे इसके सामने पूरा एक जाल बिछा हुआ है खून की नालियों का, शरीयानों का, बहुत छोटी-छोटी। तो शुगर जो है हमने शुगर से जुड़ी कॉम्प्लिकेशन में ज़िक्र किया था माइक्रो एंजियोपैथी का। तो जो माइक्रोवेस्कुलर डिज़ीज़ है इसकी शुगर के साथ मुंसलिका, उसकी वजह से ये वेसल मुतासिर होते हैं। ये वेसल दो तरह से, या तो ये बिल्कुल बंद हो सकती हैं या इनका जो है कैपिलरी लीक होने की वजह से ये अपने कुछ प्रोटीन निकलना शुरू हो सकते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ जब किसी एक हिस्से में खून नहीं पहुँचता और उसको हम इस्कीमिया कहते हैं, या खून का ना पहुँचने की वजह से, तो कुदरत ने निज़ाम बना रखा है कि वहाँ पर कुछ नई और वेसल्स भी बनना शुरू होते हैं। इसको हम नियोवेस्कुलराइजेशन कहते हैं। अब ये नियोवेस्कुलराइजेशन जो है ये जब होती है तो ये उस तरतीब से नालियाँ नहीं बनती जैसे नॉर्मल तरीके से बनती हैं। तो ये जो बेहंगम सा नालियों का जाल, जिसको हम प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी कहते हैं, तो ये इस तरह नाजुक या कमज़ोर होता है कि ये लीक भी कर सकता है, ये ब्लीड भी कर सकता है। तो अब अगर ये खून के जो नालियों का लीकेज है पर्दे के ऊपर हो जाए या पर्दे के आगे एक जेल सी है जिसको हम विट्रियस कहते हैं, उसके अंदर हो जाए, तो ये एकदम से बिनाई ख़त्म होने का वजह बन सकते हैं। और इसके अलावा रेटिनोपैथी के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं। जैसे एक तो हमने कहा जी कि छोटी नालियाँ, खून की जो मेन नाली रेटिनल आर्टरी जो लेके आ रही है खून आपके पर्दे के लिए, तो उस नाली को किसी एम्बुलस या क्लॉट की वजह से ब्लॉकेज हो, जिसको हम सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन कहते हैं, तो उसकी वजह से एकदम से ब्लड सप्लाई बंद होने से बिल्कुल बनाई जा सकती है। आँख के पर्दे का एक बहुत सेंसिटिव एक एरिया है जिसको हम मैकुला कहते हैं। मैकुला वो एरिया जैसे कहते हैं कि जहाँ पे सारा आपका जो फील्ड नज़र आ रहा है वो एक फोकस बनता है और वहाँ से नर्व वो सिग्नल लेके दिमाग को लेके जाते हैं और उन सिग्नल्स के वजह से फिर आपको एक पर्दे पे बनने वाली तस्वीर दिमाग में मुंसलिक होती है। तो उन मैकुला के ऊपर अगर कोई ब्लीडिंग हो जाए तो ये भी एकदम से बिनाई ख़त्म होने की वजह बन सकती है। इससे हम आगे चले आएँ तो आँख का जो साख्त है, अगर आप शुरू से पीछे पर्दा आ गया, दरमियान में वो जेल जिसको हम विट्रियस कह रहे हैं, उसके आगे आपका लेंस पड़ा हुआ है। तो लेंस जो है ये जिसको कहते हैं फोकस करने के लिए, जैसे आपका कैमरा फोकस करता है, जूम या कम करता है, तो ये इसी तरह का काम करता है, लेकिन ये एक जस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाए, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होने में जिसको हम उर्फ़ आम में सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट कहते हैं, तो कैटरेक्ट की शरह भी शुगर के मरीज़ों में बाकी मरीज़ों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो तीसरी वजह आँख के मुतासिर होने की ये कैटरेक्ट है। इससे मज़ीद आगे अगर हम आ जाएँ तो उसके आगे एक आपकी आँख की पुतली है जो सिकुड़ के या फैल के रोशनी की मिकदार जो आँख के पर्दे पे पड़ती है उसको कंट्रोल करती है। तो ये पुतली से जुड़ी कुछ बीमारियाँ जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसी तरह से इस जगह पे आपका एक फ्लूइड है आँख के अंदर जिसका मैक्यूलस ह्यूमर कहते हैं, उसका प्रेशर बढ़ सकता है। उसके प्रेशर बढ़ने से ग्लाकोमा होता है। ये पीछे होने वाली बीमारियां भी ग्लाकोमा का एक सबक बन सकती हैं। तो शुगर के मरीज़ों में ग्लाकोमा होने की ख़ास तौर पे लेंस के मुतासिर होने के बाद। और फाइनली बिल्कुल आँख के पर्दे का जो सबसे अगले वाला हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, जो एक ट्रांसपेरेंट सी एक झिल्ली सी है जिसके अंदर से आपकी रोशनी लेंस से होके पर्दे पे पड़ती है। तो ये कॉर्निया के मुतासिर होने के, कॉर्नियल अल्सर या चीज़ों के जो जैसे कहते हैं कि लीजन जो हैं वो भी शुगर के मरीज़ों में इन्फेक्शंस की वजह से ज़्यादा हो सकते हैं।
फिर अगर आप थोड़ा सा और बाहर आ जाएं तो हमने पिछली दफ़ा जिक्र किया था न्यूरोपैथी का, कि जी नर्व जो हैं जो आँख को हिलाने जुलाने के लिए, दाएं बाएं मोड़ने के लिए, या आँख के जो आपका पपोटा है उसको ऊपर नीचे लाने के लिए, वो नर्व भी शुगर की वजह से मुतासर हो सकते हैं। तो इनकी मुतासर होने से भी आँख की बिनाई इफ़ेक्ट हो सकती है। उस तरह की हम आगे जिक्र करेंगे कि मरीज़ किस किस तरह से शुगर की वजह से बिनाई मुतासर होने से किन अलामात से आ सकता है। शुगर से जुड़ी हुई वो कौन सी बीमारियां हैं जो आंखों को मुतासर करती हैं? हम पिछली कई अपनी जो नशिस्तें हैं उसमें ज़िक्र कर रहे हैं कि शुगर एक किस्म का कॉम्प्लेक्स है, एक पार्ट है टाइप 2 डायबिटीज़, जो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से मुंसलिक है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का हमने ये कहा था कि जिन लोगों में फ़ैट ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है और कुछ और वजूहात हैं, उनमें इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती। अब इसी से जुड़े और दो चीज़ें जिसको हम मिला के एक नंबर, हम एक जैसे कहते हैं एक टर्म यूज़ करते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के दो कंपोनेंट जो बहुत अहम हैं वो ब्लड प्रेशर है और वो कोलेस्ट्रॉल है। अब ये तीनों जब यकजा हो जाते हैं किसी एक बंदे में, तो ये तीनों मिलके चूँकि फाइनल जो इनका साइट ऑफ एक्शन है वो आपका जो खून की नसें हैं और उनकी जो झिल्ली है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, या उसके बाहर वाले जो टिश्यूज़ हैं जिसको हम से एडवेंटिशिया कहते हैं और मीडिया कहते हैं, उनका इन्वॉल्व होना है। तो अब ये तीनों अगर अकेली शुगर है तो शायद रिस्क कम है, लेकिन ब्लड प्रेशर अगर इसके में साथ ऐड हो जाए, जो कि लामहला 50% से ज़्यादा मरीज़ों में, शुगर वालों में ब्लड प्रेशर भी होता है, तो ये साथ मिल जाए तो वो जैसे कहते हैं दो आतशा हो जाते हैं कि जी दोनों चीज़ें मिलकर और तेज़ी से ख़राब कर सकते हैं। और अगर कोलेस्ट्रॉल भी इसमें साथ शामिल हो जाए तो जो भी केयर है इन आँख के अमराज की, उस केयर में तीनों चीज़ों को साथ लेके चलना है कि आपने अपने शुगर को भी कंट्रोल में रखना है, आपने अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखना है, और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है तो उससे बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर और अगर अद्वियात ज़रूरी हैं तो वो लेनी है। तो इन तीनों को मिला के चलना चाहिए। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ से आंखों के मुतासर होने की अलामात क्या हो सकती हैं? पहले जैसे मैंने ज़िक्र किया था कि मुख्तलिफ जो आँख के हिस्से हैं वो शुगर की वजह से मुतासर हो सकते हैं। तो अगर हम एक एक करके चलें कि जी लेंस कैसे मुतासर होता है, तो उसमें जैसे कहते हैं कि सफ़ेद मोतिया, तो सफ़ेद मोतिया की अलामत तो ये होगी कि आपको जैसे आप किसी धुंधली स्क्रीन में से देख रहे हैं और आपको नज़र जैसे ब्लर्ड है या फोकस प्रॉपर नहीं हो रहा, तो एक तो ये हो गया कि, और ये कैटरेक्ट के अलावा भी शुगर के लेवल में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो है वो जैसे कहते हैं कि आपका जब शुगर लेवल बढ़ता है तो वो ऑस्मोटिकली एक्टिव एक इंग्रेडिएंट है, और उसकी वजह से जैसे आप एकदम से शुगर 400-500 हो जाए तो बहुत ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ऑस्मोटिकली, तो लेंस धुंधला जाएगा। तो पाँच दफ़ा कई लोग शिकायत करते हैं कि जी एकदम से नज़र धुंधलाना शुरू हो गई है और फिर वो बेहतर भी हो गई है। तो आमतौर पे शुगर के लेवल में बहुत ज़्यादती की वजह से धुंधलेपन का शिकायत हो सकती है। वो कैटरेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अगला मरहला है कि उसमें कैटरेक्ट का इम्कान ज़्यादा है। फिर हमने कहा था जी कि इनमें ग्लाकोमा का रिस्क ज़्यादा है। ग्लाकोमा में आम तौर पे एक आँख के डेले में बहुत शदीद सा दर्द होना और आँख में बहुत ज़्यादा एक्यूट अटैक की शक्ल में आँख बिल्कुल सुर्ख हो जाना और बिनाई मुतासर होना, ये शिकायत हो सकती है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है पीछे पर्दे का मुतासर होना। अब पर्दे के मुतासर होने पर डिपेंड करता है कि वो किस इस तरह से मुतासर हुआ। एक ख़ास एक हिस्सा जो है, एक जो रेटिना का है जहाँ पे एक इमेज बन रहा है वो है, तो आपको अपने विजन में ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट नज़र आएंगे कि ऐसे लगेगा कि जैसे चीज़ें हैं लेकिन कुछ एक हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर आपके पर्दे के अंदर बिल्कुल ब्लड आ जाए लीक करके विट्रियस के अंदर, तो उसमें भी एकदम से धुंधलापन हो सकता है। हमने कहा था कि मैकुला का जो एरिया है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, जहाँ पे फोकस बनता है और वहाँ से फिर वो जो सिग्नल जाता है, तो उसके मुताबिक से आपकी नज़र एकदम से ख़त्म हो सकती है। इसी तरह से जो हमने एक ज़िक्र किया था कि आँख के पर्दे के ऊपर नई वेसल्स बन जाती हैं और वो जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उनकी वजह से लीक होने का और लीकेज के साथ फाइब्रोसिस का भी एक है। तो वो जो फाइब्रोसिस की वजह से आपका जो आँख के पर्दे का जो सेंसिटिव हिस्सा है वो अपने पिछली लेयर से उतर आता है या छिल जाता है, इसको हम डिटैचमेंट कहते हैं। तो रेटिनल डिटैचमेंट ये भी एकदम से नज़र में एकदम से, या तो डिपेंडिंग ऑन के कितना एरिया मुतासर हुआ है, एक एरिया है जिसके अंदर आपको धुंधला नज़र आएगा या बिल्कुल विजन जा सकती है।
फिर हमने जिक्र किया था जी कि जो नर्व जो आँख के डेले को दाएं बाएं हिलाने, ऊपर नीचे हिलाने में देखने में मदद करते हैं, वो न्यूरोपैथी की वजह से या मोनोन्यूराइटिस इफेक्ट होते हैं। तो आपको एकदम से बैठे बैठे किसी एक तरफ देखते हुए चीज़ें दो दो नज़र आना शुरू हो सकती हैं, जिसको हम डबल विजन या डिप्लोपिया कहते हैं। और इसी तरह जो आँख का जो पपोटा है, उसका जो नर्व जो उसको आँख के पपोटे को ऊपर नीचे ले जाने में काम आता है, वो अगर मुतासर हो तो पपोटा ढलक के ऊपर आ जाएगा, तो आपको आँख को पूरी तरह से खोलने में दिक्कत पेश आएगी और बाद दफ़ा उसमें भी थोड़ी सी विजन मुतासर हो सकती है, डबल विजन हो सकती है। तो मामूली से धुंधलेपन से शुरू होके और जैसे फील्ड ऑफ विजन में कुछ एरिया में ब्लाइंड स्पॉट्स या ब्लाइंड एरियाज या ब्लैक एरिया नज़र आने के साथ एकदम से बिनाई चले जाने तक या मुस्तकिल खुदा न खास्ता बिनाई चले जाने तक। तो ये जो रेटिनोपैथी है इसको हमने दो हिस्सों में बताते हैं जी। एक है जिसमें आपका ब्लड वेसल्स पहले थोड़ी सी थिक होती हैं, फिर वो थोड़ी सी मोटी होती हैं, फिर वो लीक करना शुरू कर देती हैं, फिर उसके आँख के पर्दे के ऊपर प्रोटीन लीक कर जाते हैं या ब्लड आ जाता है। तो इस सारे सीक्वेंशियल हिस्से को हम बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। और दूसरा हमने कहा था कि जिन हिस्सों में खून की नालियाँ मुतासर होती हैं और उसके बाद नई वेसल बना तो उसको हम प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी या नियोवेस्कुलराइजेशन कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही नज़र के धुंधलेपन का, मुतासर होने का और कहीं कहीं बिल्कुल बिनाई के बंद हो जाने का खदशा इनमें रहता है। आँखों के इलाज के लिए लेज़र से इलाज किन मरीज़ों में तजवीज़ किया जाता है? ये जो बैकग्राउंड रेटिनोपैथी है, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो वेसल्स लीक होने की वजह से कुछ एरिया में लीकेज हो जाता है, कुछ एरिया में प्रोटीन आ जाते हैं, कुछ एरिया जो बिल्कुल जैसे मैकुला के ऊपर करके, तो इस लीकेज के प्रोसेस को रोका जा सकता है कि आप जैसे कहते हैं कि वो एरिया अगर हम उसको ना छेड़ें तो वो वहाँ से रेटिना के मुतासर होने का, डिटैच होने का रिस्क रहता है। तो ऐसे लोगों में लेज़र शुआएँ लगाकर, तो जैसे कहते हैं कि उन स्पॉट्स को जैसे वेल्डिंग करते हैं, यदि आप बिल्कुल बारीक लेयर आँख के जो पर्दा है उसके ऊपर उन वेसल को फोकस करके, तो उसके ऊपर वो जैसे कि छोटे छोटे टच करके आप स्पॉट लगाते हैं, तो वो उसका मेन मकसद ये होता है कि उस एरिया की वेसल लीकेज बंद हो जाए, क्योंकि वो लीकेज बढ़ते बढ़ते पूरे पर्दे को इन्वॉल्व ना कर ले। तो ये एक बहुत ज़्यादा मुस्तमिल तरीका इलाज है लेज़र के ज़रिए इलाज। और इसका मेन मसला जैसे कहते हैं कि ये प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी को भी रोकना और जो बैकग्राउंड रेटिनोपैथी है उसमें उसके जो फैलाव है उसको एक जगह पर रोक देना। या जैसे अगर हमें लग रहा है कि जी कुछ जो प्रोटीन की जो लीकेज है वो बढ़ते बढ़ते बिल्कुल मैकुला के पास आ रही है और अगर मैकुला इन्वॉल्व हो गया तो बिल्कुल नज़र चली जाएगी, तो उसको जैसे बांधने की तरह वहाँ पर लेज़र लगा के तो उसके आगे बढ़ने के प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है। और ये बाद दफ़ा कई सेशंस में करना पड़ता है कि एक सेशन में ये कंप्लीट ना हो तो फिर उसको जो आपका जो माहिर मुआलिज है आँखों का वो ये बताएगा कि इसको आपको दोबारा कब और कितनी मरतबा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, डायबिटीज़ के किन मरीज़ों में आँख में इंजेक्शन भी लगाया जाता है? अभी हमने जैसे कहा था कि कुछ वहाँ पर नई वेसल की ग्रोथ शुरू हो चुकी होती है, तो जो कुछ बहुत सारे फैक्टर हैं जिसको वेजोजेनिक एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। तो उन फैक्टर्स को इनहिबिट करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं कि जो इंजेक्शन की शक्ल में दी जाती हैं, और जब उनका इंजेक्शन आँख के मतलब डेले में पर्दे के पास करके लगाया जाता है तो उससे वहाँ पे जो फाइब्रोसिस का या प्रोलिफरेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। तो बहुत सारे मरीज़ों में जैसे हमने कहा कि अब अगर हम देख रहे हैं कि नई वेसल्स ग्रोथ जो है वो आगे तक पहुंच रही है, तो उसमें ये जो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो दिए जाते हैं जो इस प्रोसेस को और फाइब्रोसिस के होने को रोकते हैं। ये बताइएगा, डायबिटीज़ के मरीज़ को कब आँखों के डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? बेहतर तो ये होगा कि जैसे ही आपकी शुगर तशख़ीस हो तो एक दफ़ा बेसिक जो रूटीन एग्जामिनेशन है उसका एक पार्ट है कि आप आँख का तफसीली मुआयना, और उस तफसीली मुआयने से मुराद सिर्फ आपका मतलब रिफ्रैक्शन चेक करना या फोकस चेक करना नहीं है, बल्कि तफसील से आँख के पर्दे का मुआयना है कि वहाँ पर खून की नालियों की क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर कोई प्रोलिफरेशन शुरू हो चुकी है, क्या वहाँ पर कोई लीकेज तो नहीं है। तो इसको हम ऑप्थेल्मोस्कोपी कहते हैं, और ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए हम आँख के लेंस के
ज़रिए पीछे रोशनी डालते हैं पर्दे के ऊपर और उसका इमेज जो हमें नज़र आता है थैल्मोस्कोप के ज़रिए उसमें देखते हैं। बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन हर साल 2 साल के बाद ये जो मुआयना है ये एक माहिर मुआलिज करे, और आँखों के माहिर मुआलिज से। और उसमें अगर आपको जो हमने पहले अलामात का ज़िक्र किया कि अगर आपको कोई धुंधलापन नज़र आ रहा है और या आपको कोई एक ब्लाइंड स्पॉट नज़र आ रहा है तो फिर तो आपको फ़ौरी मुआयने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप रूटीन में भी है तो सिर्फ इस पे इक्तफ़ा ना करें कि शुगर कंट्रोल है। शुगर कंट्रोल के साथ जैसे मैंने कहा था कि पहले भी जो आपके जो साथ शुगर के साथ जुड़े ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और ये सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, तो ये चूँकि मुतासिर कर रही होती हैं, तो हमारा मशवरा ये होगा कि कम से कम हर 2 साल के बाद तो ज़रूरी है कि आप अपने अगर तकलीफ़ कोई नहीं भी महसूस कर रहे फिर भी आंखें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि बाज़ दफ़ा ये प्रोसेस शुरू हो चुका होता है और ये बिल्कुल इस करीब होता है कि वो मैकुला के ऊपर ना आ जाए या बहुत आँख के सेंसिटिव एरिया जहाँ इमेज बने वहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि अगर वहाँ तक पहुँच गया तो उस वक्त तक तो शायद आपके बिल्कुल बिनाई चली जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे कहते हैं कि रूटीन के मुआयने से ये पता चला लेते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है सिलसिला और अब इसको यहाँ पर कोई लेज़र लगा के या किसी चीज़ से रोका जा सकता है, तो आप आने वाले मुतवक्का बिल्कुल बिनाई के लॉस से बच सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो से हमें ये पता लगा कि डायबिटीज़ के कई मरीज़ों में आँख के पर्दे की शरियानों के बंद या लीक हो जाने की वजह से धुंधलापन, बीनाई का कमज़ोर हो जाना, यहाँ तक कि मुकम्मल बीनाई का चले जाना, इसका ख़दशा रहता है। शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके भी इससे बचाव मुमकिन है। हर साल 2 साल बाद आँखों के मुआलिज से तफसीली मुआयना करवाना भी बहुत ज़रूरी। अगर हम डायबिटीज़ के दौरान अपना बर वक्त इलाज करवाते रहें और डॉक्टर से मुआयना करवाते रहें तो मुकम्मल बीनाई से चले जाने से बचाव मुमकिन है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा पैगाम और लोगों तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा गिरदोनवा में भी ये पैगाम पहुँचाने में हमारी मदद कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिलती रहे। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।